एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज का जो मेरा दिनचर्या का प्रोग्राम है, तो मुझे जाना पड़ रहा है रोडू, क्योंकि आज मम्मी जी का है कुछ चेकअप। तो मम्मी जी को रोडू ले जा रहा हूँ। और आज बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो बच्चे भी आज खुशी से स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आसमान के हल्के से बादल है और ये है यहाँ का सुबह का शानदार सा व्यू। और मम्मी जी भी अब हो चुके हैं रेडी। तो इस तरह से अंशी भी आज स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो 2025 में बच्चों का आज स्कूल का पहला दिन, तो बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत खुशी खुशी से जा रहे हैं। और टाइसन भी बिल्कुल रेडी है इनके साथ स्कूल जाने के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं रोडू की ओर। मम्मी जी पहले ही नीचे जा चुके हैं। मम्मी जी भी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, तो जूते लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं पहुंच चुका हूं अब रोड में और मम्मी जी का वेट कर रहा हूं। तो गाड़ी को स्टार्ट कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सुबह बहुत ठंड सी होती है तो गर्म हो जाएगी गाड़ी। और मम्मी जी भी अब शायद ऊपर से आ रहे हैं। तो इस तरह मम्मी जी भी चले हैं। तो अब रोड की ओर तो गाड़ी मैंने कुछ स्टार्ट करने के लिए रखी है, क्योंकि हल्की सी अभी ठंडी होती है। तो ये है सुबह के टाइम का यहाँ का कुछ व्यू। तो सुबह आज बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा है। लगभग 9:30 बजे हम भी पहुँच चुके हैं अब सिविल हॉस्पिटल रोड में। तो ये है यहाँ का क्राउड। तो यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ इस तरह से लाइन लगी है। तो हम सिविल हॉस्पिटल रोड से भी अब फ्री हो चुके हैं। तो प्रियंका भी आई थी अपने चेकअप के लिए और दीदी भी उसमें पहुंच चुकी थे। तो मम्मी जी ने दाढ़ वगैरह भी निकाल दी है। तो अब हम चले थोड़े बाज़ार की ओर। तो मुझे कुछ लेना है बच्चों का सामान। तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो अब हम हॉस्पिटल से भी हो चुके हैं फ्री और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। अब चल पड़े हैं हम बाज़ार में, कुछ बच्चों का सामान लेना है। तो अब चले हैं हम बाज़ार की ओर। तो अब पहुंच चुके हैं हम रोड बाज़ार में सामान लेने। तो हमने जूते बैग वगैरह तो ले लिया है, अब कुछ क्रीम वगैरह का लेना था। तो जल्दी से हमने अपना सामान ले लिया है और अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो अब रह चुकी है हमें केवल सब्ज़ी लेने के लिए। तो ये है रोड बाज़ार का कुछ व्यू। आजकल रश कुछ कम सा है, क्योंकि अभी स्कूल अच्छी तरह से नहीं खुले हैं। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल ही खुले हैं, प्राइवेट स्कूल तो अभी नहीं खुले हैं। तो ये देखो जी, बहुत कम भीड़ है आजकल रोड बाज़ार में। वैसे तो यहाँ गाड़ी चलाते हुए उसमें बहुत सी सावधानी भी बरतनी पड़ती है, बहुत सी भीड़ होती है, लेकिन आज काफ़ी कम रश है। तो मम्मी जी को हॉस्पिटल से हम दिखा के मैं वापस ला चुका हूँ। तो इन्हें अगले 7 दिन बाद आने के लिए कहा है। कुछ दवाइयाँ वगैरह, और जो मम्मी जी की दाढ़ में दर्द थी वो भी अब दाढ़ को ही निकाल दिया है। तो आज उनका दर्द भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ये देखो जी, बहुत ही कम सा क्राउड रहता है आजकल। तो 2-4 दिन के बाद बहुत सी चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि सभी स्कूल भी अब खुल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से है हमारे रोडू बाज़ार का व्यू। तो हमने अपने रोड पे चलना भी अब शुरू कर दिया है। तो पहले हम गए थे आज विशाल मेगा मार्ट में। तो वहाँ से हमने कुछ सामान ख़रीदना था। तो मुझे वहाँ बैग वगैरह पसंद नहीं आए, तो मुझे वापस बाज़ार आना पड़ा। तो फिर हम वहाँ से आके फिर बाज़ार से ही लेना पड़ा सामान। तो उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल में मम्मी जी की दाढ़ निकालने। तो वो भी हमने निकाल दी है। तो अब हम चले हैं घर की ओर। तो ये देखो जी, इस यहाँ पे हमें कुछ हल्की फुल्की सब्ज़ी भी लेनी है। तो हम आगे मंडी के पास से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है। देखो जी, बाज़ार बिल्कुल ही खाली है आजकल। थोड़े दिन में ही चहल पहल काफ़ी हो जाएगी। जब स्कूल पूरी तरह से खुल जाएंगे तो
क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट स्कूल ही खुले हैं शायद। तो बहुत से बच्चे मुझे आज ट्रैक सूट में मिले थे स्कूल को जाते हुए। तो हम अब बाईपास वाले रोड से भी आगे पहुंच चुके हैं अब मेन रोड में। तो यहाँ कुछ इस तरह का व्यू है। तो यहाँ पे मैंने पिछले 2 दिन पहले गाड़ी का काम भी करवाया था काम टाइप की वर्कशॉप में। तो इस तरह से अब हम मंडाली भी पहुँच चुके हैं। मंडाली को हमने क्रॉस कर दिया है। तो आज मौसम बिल्कुल ही साफ़ है। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे रोडों में आजकल। तो जो मैंने स्वेटर पहनी थी वो भी मुझे बाज़ार में उतारनी पड़ी। तो फरवरी में ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन क्या करें अब समय के साथ। यह है हमारे नावर का कुछ व्यू। अब पहुंच चुके हैं हम बच्छाल में। तो हमें जाना अभी फ़िलहाल देवली। तो आज हम ऊपर की ओर नहीं जाएंगे, तो जाएंगे हम फ़िलहाल देवली की ओर, क्योंकि देवली में कुछ काम है। तो ये है हमारे साथ ठाकुर साहब और उनका बेटा। क्या नाम है भाई? हाँ? क्या नाम बोला? अंजल? अंगद। ये है मिस्टर अंगद ठाकुर राठौर। क्या लिखता है? अंगद ठाकुर। देखिए देखना अपने फोन। तो अब चले हम देवली की ओर हैं। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अब देवली में। तो ये है देवली का कुछ व्यू। मम्मी जी भी चले हैं ऊपर बैंक की ओर। तो हम जा रहे हैं आज बैंक। तो फाइनली मैं देवली भी पहुंच चुका हूं और ये है देवली का कुछ व्यू। यहाँ पे मैंने गाड़ी की है पार्क और है देवली का छोटा सा बाज़ार। तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और कुछ इस तरह से है यहाँ का बाज़ार। और ये साथ में है पूजा 3 देवता साहिब गोरीनाथ जी का मंदिर। तो कभी यहाँ के जाके भी हम आपको गोरीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो कुछ व्यू है यहाँ का इस प्रकार का। यह बाज़ार। अब पहुँच चुके हैं हम वापस बच्छाल पुल और यहाँ से चले हैं हम घर की ओर। मम्मी जी भी कर रहे हैं फ़ोन पे बात। और लोहिता जी अभी तक है। अब पहुंच चुके हैं हम बच्छाल में। तो ये है यहाँ के जंगल का खूबसूरत सा व्यू। तो यहाँ से हमें भी रह गया लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र। राजेंद्र भाई की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो अब पहुँच चुके हैं हम लास्ट कैंची में। तो यहाँ से हमारा सीधा ही है अब। तो फाइनली लगभग 3:30 बजे हम भी घर पहुँच चुके हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क। तो मम्मी जी भी है यहाँ पे। तो अब चल पड़े घर की ओर। तो हमारे पास कुछ सामान है जिसको हमें ले जाना है ऊपर। बच्चे भी आए हैं। अभी तो बच्चे भी नहीं आए। तो बच्चे भी आज से स्कूल चले गए थे। तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आए होंगे शायद, क्योंकि अभी तो 3:30 ही हुए हैं। तो इस तरह से मम्मी जी भी चल पड़े हैं ऊपर। कुछ हल्का सा सामान है मम्मी जी के पास और मेरे पास भी काफ़ी सामान है। तो अब 2 मिनट का तो रास्ता है। उमा घर पे नहीं है तो हमें खुद ही ले जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अब घर में। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर में। तो दिन के लगभग
3:45 हो चुके हैं, तो अब हम घर में भी पहुंच चुके हैं। तो आज मम्मी जी के लिए बोला है अगले 7 दिन बाद आने के लिए, तो कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना ही बताया वहाँ पे और वापस भेजा तुरंत ही। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरह से उमा भी आ चुकी है अब सोसाइटी से वापस। ये गई थी सोसाइटी सामान के लिए, तो हमें यहाँ पर फ़िलहाल खाना खाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरा तो रिकॉर्ड है मैं खुद खाना कभी नहीं निकालता हूँ। तो अब मिलेगा हमें खाना। तो अभी नहीं खाया, अभी तो पहुँचे हम। तो अब हमारा 4 बजे लंच भी हो रहा है। तो आज हमने लंच नहीं किया था, तो आज है हमारे लंच में राजमा की दाल और चावल। तो अब करते हैं हम लंच। अब तो बच्चे भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। ईशी भी पहुंच चुकी है आज स्कूल से घर। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? किताबें दी? अब हमारा लंच भी हो चुका है दिन के लगभग 4 बजे। तो अब अभी भी पहुंच चुका है स्कूल से घर। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? बढ़िया। क्या क्या सज़ा मिली? क्या पूछें? हाँ, चलो तो ये आज का दिन स्कूल का। तो शाम के अब 6 बज चुके हैं, तो मुझे भी जाना है गोबर लेके खेत तक। तो साथ में मुझे 1-2 बिंडे घास भी लाना है परे से। तो आज कल अब 6-6:30 बजे भी अंधेरा नहीं होता, तो अभी तो 6:15 हुए हैं। तो 6:15 बजे भी अंधेरा नहीं होता है। तो सर्दियों जनवरी में तो इस टाइम को रात हो जाती थी। तो मैंने गोबर का किल्टा अब यहाँ गिरा दिया है। तो अभी भी देखो काफ़ी उजाला है 6:15 बजे भी। तो अब जाता हूँ घास के लिए। तो घास ले जाना है अभी घर। तो ये है मेरी टोली, यहाँ से ले जाना है मुझे घास घर। तो अब हमारा डिनर भी हो रहा है रेडी। तो डिनर में आज बन रहा है कड़वे करेले की सब्जी और चपाती, राजमा और चावल। तो इस तरह से अब सब्जी भी बनने लग पड़ी है और बच्चे कर रहे हैं अभी पढ़ने का काम। तो अब बच्चे भी लग पड़े हैं स्कूल का काम करने। तो आज के दिन का हमारा डिनर भी अब हो चुका है शुरू। तो डिनर में तो मैंने बता दिया कि आज बनी है कड़वे करेले की सब्जी और कुछ राजमा की दाल चावल। तो अब कर अपना डिनर। तो उमा निकाल रही है हमारा डिनर आजकल 8 बजे हो रहा है, क्योंकि पहले हमारा डिनर 7 बजे होता था। अंशी भी लगातार 4 बजे स्कूल से आने के बाद 5 बजे पहुंचने के बाद लगातार लिखने का ही काम करिए। तो काफ़ी ज़्यादा काम दिया है। तो 4 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं लिखते लिखते इसे भी। तो अभी भी कुछ बहुत सारा लिखने को है कि 20-40 पन्ने दिए हैं। तो पता नहीं क्या कारण रहा होगा कि 40 पन्ने दे दिए लिखने को एक ही दिन में। तो ये है मम्मी जी की फेवरेट सब्जी। तो मुझे तो राजमा की दाल के साथ ही अच्छी लगती है। तो आज के डिनर के साथ ही हमारा आज का ब्लॉग भी अब होता है समाप्त। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे इस चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।